पंजाब में लाकानूनियत का राज, बुजदार हुकूमत शहरियों के साथ साथ सरकारी ओहदेदारों के तहफ़्फ़ुज़ में भी नाकाम। असिस्टेंट कमिश्नर झंग को दिन दहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इमरान जाफर छुट्टी पर आबाई इलाका जिला चनियोट की तहसील भवाना में थे। चचाजाद भाइयों के साथ सीवरेज नाले का मामला चल रहा था। मुबैना तौर पर कज़न सुहेल और दीगर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सियालकोट में हुजूम के तशद्दुद से हलाक श्रीलंकन शहरी की लाश लाहौर मुंतकिल कर दी गई। कल श्रीलंका भिजवाई जाएगी। पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल फुटेज हासिल कर ली है। मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारियों के लिए ताबड़तोड़ छापों का सिलसिला जारी है। मज़ीद 6 मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 मुल्जिमान का सफरी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में पेश किया जाएगा। सियालकोट वाक़े से हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि इंतहा पसंदी किसी एक जमात का मसला नहीं। ऐसा कोई मुल्क नहीं जहां इतनी आमरीतों के बाद जमहूरियत आई हो। सियालकोट वाक़े पर हम सब मुत्तहिद हैं। लाहौर में NA-133 में इंतखाबी मार्का जारी। वोटिंग के लिए आखिरी 2 घंटे रह गए हैं। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गिल समेत 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर पहले ही दौड़ से बाहर हो चुके हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। NA-133 में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से लाहौर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के साथ रेंजर्स के जवान भी तैनात हैं। डॉल्फिन स्क्वाड क्विक रिस्पांस फोर्स की भी पेट्रोलिंग। CCPO फयाज अहमद कहते हैं कि वोटर्स और पोलिंग स्टाफ को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग। गैर मुल्की मुबस्सिरीन का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। लाहौर के हल्का NA-133 के ज़िमनी इंतखाबी दंगल में आवाम की दिलचस्पी। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद व्हील चेयर्स और सहारों के जरिए वोट कास्ट करने पहुँच गए। मोमर बुजुर्ग और माजूर अफराद की वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन के अंदर खुसूसी इंतजाम किए गए। 133 के ज़िमनी इंतखाब में मेरी तमाम मुस्लिम लीग नून के भाइयों और बहनों से अपील है, शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान को खुशहाल करें, पाकिस्तान को तरक्की दिलवाएं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की NA-133 के ज़िमनी इंतखाब में आवाम से भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कहा, आवाम वोट से महंगाई, माशी तबाही और बेरोजगारी का रास्ता रोकें। आवाम बातों, दावों और नारों के फरेब में न आए, बल्कि कारकर्दगी को वोट दें। नून लीगी रहनुमा असद बुखारी ने लाहौर ज़िमनी इंतखाब के दौरान पोलिंग बूथ में वोटर की वीडियो बनाकर शेयर कर दी। उसमें बुखारी ने सवाल किया कि इलेक्शन बूथ में फ़ोन ले जाने की इजाज़त है। फ़ोन इसलिए ले जाया गया ताकि मुहर का सबूत बवक्त ज़रूरत काम आए। हम अमन से भी जीतेंगे और लड़कर भी। PTI NA-133 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेती तो पता चलता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा के हल्के में दौरे के मौके पर मीडिया से बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ बोले, वोटर महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए PP को वोट दें। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की हिमायत में सिफारिशात तैयार। मार्च कब हो, इस्तीफे कब देने चाहिए, तारीख का तयन PDM का सरबराह इजलास कल करेगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में लॉन्ग मार्च से पहले चारों सूबों में कन्वेंशन और एहतजाजी जलसे करने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को यकीन है 2023 में सिंध में तब्दीली आ जाएगी। सिंध के सरकारी मुलाजिमीन को किसी का ज़ाती मुलाजिम ना बनने की भी तलकीन कर दी। उमरकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इमरान खान के सामने सिंध का मुकदमा रखेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ने तूफान बदतमीजी बर्पा की हुई है। पीपी रहनुमा शाज़िम अली की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आप जितनी गालियां देंगे हम उतने ही सवाल करेंगे। आज आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हैं, भारत तक ने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी हैं। सिंध से पीपल्स पार्टी की सियासत का जनाजा निकालेंगे। अमरकोट में जलसे से खिताब के दौरान वफाकी वजीर मुराद सईद की पीपी पर कड़ी तनकीद, बोले रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले लूट कर खा गए। कहा कि पी में हर शहरी के लिए मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत है। क्या सिंध के लोग मुहब्बे वतन नहीं, इनको सेहत कार्ड क्यों नहीं मिला? कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, वफाकी वजीर असद उमर ने BRT ग्रीन लाइन के मंसूबे के इफ्तिताह की तारीख का ऐलान कर दिया। अपने ट्वीट में लिखा, वजीर आज़म इमरान खान 10 दिसंबर को ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। कराची में अजीजाबाद 90 के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लाल किला ग्राउंड की इजाफी दीवारें गिराई गईं। पुलिस का कहना है दीवारें गिराने का काम पहले होना था जो ना हो सका था। ऑपरेशन में पुलिस इंक्रोचमेंट सेल ने हिस्सा लिया। मुल्क में महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के आवाम की हुकूमत को दुहाइयां। कराची में चिकन मटन तो दूर की बात, सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। इस्लामाबाद में सर्दी आते ही मछली महंगी हो गई। कोरोना से एक दिन में मजीद 6 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात की तादाद 28,767 हो गई। वायरस के 372 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 45,360 टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स मुस्बत आने की शरह 0.82% रही। दुनिया भर में मौलिक कोरोना वायरस के वार जारी। मजीद 5,692 अफराद हलाक, 5,30,000 नए केसेस सामने आए। ओमिक्रॉन के केसेस 134 तक पहुंचने पर बरतानिया ने पाबंदियां बढ़ा दी। भारत में ओमिक्रॉन के 10 केसेस सामने आए। झेलम और चूनिया में रोड हादसा में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। झेलम में दीना के करीब स्कूल वैन पुल से नीचे जा गिरी, खातून टीचर जाँ बहक, तालबात समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। चूनिया में अटारी अजीत सिंह के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल स्लिप होने से एक शख्स जाँ बहक हो गया।